नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 एएसी पेपर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में समझाइए। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर 1 के लिए भी, क्योंकि जो आपका सिलेबस है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेना होता है, सेमेस्टर 1 में जो इंग्लिश लिए उन्हें सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होता है। तो इस प्रकार से जो आपका सिलेबस है एसी 1 और एसी 2 का एज इट इज एकदम सेम है। तो यदि आप सेमेस्टर 1 से भी देख रहे हैं तो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे सेशन मैटर नहीं करता, आप किसी भी सेशन से देख रहे हो, चाहे 23-27 सेशन हो, 24-28 सेशन हो या भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन से आप देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिलेक्टेड करके आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो लाए हैं, ताकि आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएं तो आपके एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और दोस्तों आपको एक जरूरी बात बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल वहां पे पा सकते हैं। और यदि आपको हमसे कुछ पूछना रहे तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एसी पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि है भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं और संक्षेप में बताइए। इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने एसी पेपर 2 का सिलेबस बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका, भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में समझाइए। दोस्तों भाषा के कई रूप होते हैं जो इसके उपयोग, स्थान और समय के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाषा के 4 प्रमुख रूप होते हैं, जिसमें पहला है आपका मौखिक भाषा जो बोली जाने वाली भाषा होती है, दूसरा है आपका लिखित भाषा और तीसरा है आपका आधिकारिक या मानक भाषा, चौथा है आपका लोक भाषा जिसे हम लोग बोलियां या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो चलिए इन सारे भाषाओं के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसी प्रकार पूछा जाएगा कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, संक्षेप में समझाइए। संक्षेप में इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जब जूनियर क्लासेस में थे 6-7 में, उस समय आप भाषा के बारे में पढ़े हैं व्याकरण में, तो वे सारी चीजों से आपको और भी संक्षिप्त में आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है, इसलिए आपको दिया गया है ग्रेजुएशन में, ताकि आप और भी चीजें जाने भाषा के बारे में। हम लोग जूनियर क्लासेस में क्या पढ़े थे, भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। आज हम लोग जानेंगे इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो भाषा के अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है दोस्तों मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है, जो हम लोग बोलते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये मौखिक भाषा है। आइए इसे हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं। दोस्तों जब हम बोलकर संवाद करते हैं तो उससे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने दोस्तों से, मम्मी पापा से या किसी से भी हम लोग जब बोलकर संवाद करते हैं, मतलब जैसे अभी हम आपसे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये क्या है, एक मतलब समझाने का तरीका है, तो एक भाषा के अंतर्गत आ रहा है। जिसे हम आपको बोलकर मतलब संवाद कर रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं आपको, तो एक मौखिक भाषा से हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे तो लिखित भाषा से लिखा हुआ है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो तो हम आपको बोल के ना समझा रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गया। दोस्तों यह मुख्य रूप से ध्वनियों पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति के उच्चारण, लहजे और स्वर का महत्व होता है। उदाहरण, दोस्तों से बात करना, रेडियो और टीवी पर समाचार सुनना, कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना, ये सारी चीजें दोस्तों मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दोस्तों लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है दोस्तों, जब भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कहने का मतलब जब इसका पीडीएफ पढ़िएगा तो उसमें इसमें भाषा लिखा हुआ है, मतलब भाषा के बारे में लिखा हुआ है, तो ये लिखित रूप से लिखा हुआ है ना, इसमें जानकारियां हैं भाषा के बारे में। तो जब इसे आप पढ़िएगा तो ये लिखित भाषा हो गया। जब भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। दोस्तों यह भाषा लिपि पर आधारित होती है। लिखित भाषा अस्थायी होती है और इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब अभी तो हम जो बोल रहे हैं ये अस्थायी के रूप में नहीं है, लेकिन आप यही यदि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं, अब पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो ये लिखित भाषा हो गया, मतलब कि अस्थायी हो गया। ये
और इसे आप बार बार पढ़ सकते हैं, जब चाहें आप तब पढ़ सकते हैं। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण किताबें हो गया, अखबार हो गए, पत्रिकाएं हो गए, परीक्षा में लिखे गए उत्तर हो गए, मोबाइल पर भेजे गए मैसेज हो गए, तो क्या हो गया, एक अस्थायी रूप का संदेश हो गया। तीसरा है दोस्तों आधिकारिक या मानक भाषा। ये क्या है, आइए इसे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, जब किसी भाषा को सरकार या समाज द्वारा एक मानक रूप में स्वीकार किया जाता है तो उसे अधिकारक या मानक भाषा कहते हैं। देखिए तो इसे समझे, जब किसी भाषा को सरकार द्वारा या समाज द्वारा एक मानक रूप में स्वीकार किया जाता है, मतलब एक आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो उसे हम लोग अधिकारक या मानक भाषा कहते हैं। दोस्तों, यह भाषा शुद्ध, व्याकरण समझ समझ और स्पष्ट होती है। इसका उपयोग शिक्षा, प्रशासन और सरकारी कार्यों में किया जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है, संविधान और सरकारी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा है। इसके बाद दोस्तों लोक भाषा, जिसे हम लोग बोलियां या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। दोस्तों, जब भाषा किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में अलग तरीके से बोली जाती है तो उसे बोली या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। कहने का मतलब, आप स्कूल जब जाते होंगे तो हो सकता है इंग्लिश में कम्युनिकेट करते होंगे या हिंदी में कम्युनिकेट करते होंगे, तो एक देखिएगा तो वहां का भाषा हो गया, लेकिन बहुत सारे घरों में हिंदी इंग्लिश में बातें होती है। लेकिन अब क्षेत्रीय में जाइएगा, गांव में जाइएगा, तो वहां देखिएगा वहां का भाषा अलग है। यदि बिहार से हैं तो वहां पे देखिएगा भोजपुरी लोग बोल रहे हैं, और आप मतलब अपने गांव में भी देख सकते हैं, बहुत जगह खोरठा चलती है, बहुत प्रकार के भाषा, तो ये एक क्षेत्रीय भाषा हो गया। जब भाषा किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में अलग तरीके से बोली जाती है तो उसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। दोस्तों, यह स्थानीय लोगों की पहचान को दर्शाता है और इसमें कई शब्द और उच्चारण अलग होते हैं। कहने मतलब, आप किसी भी क्षेत्र के लोगों को देख लीजिए, आप उसका भाषा सुनिएगा ना, जैसे कोई बंगाल के लोग हैं, उनका भाषा सुनिएगा तो आपको लगेगा कि बंगाली बोल रहा था, बंगाल का होगा। तो कहने का मतलब है कि उनके उनके स्थानीय लोगों की पहचान को दर्शाता है उनका भाषा, मतलब बस उस समुदाय के लोगों को दर्शाता है। ठीक है, देखिए एक तो हम लोग का भाषा है हिंदी, वो ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत भी कई सारे भाषाएं बोली जाती है लोगों के बीच। तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद दोस्तों हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, मैथिली, अंग्रेजी की विभिन्न बोलियां जैसे अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ये सारी चीजें। दोस्तों, भाषा के विविध रूप समाज में संवाद, संस्कृति और संचार को बनाए रखने में मदद करते हैं। कोई भी भाषा केवल एक रूप में नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों और उपयोग के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए भाषा को उसके मौखिक, लिखित, आधिकारिक और लोक भाषा के रूपों में समझना आवश्यक है। तो ये था दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। दोस्तों, यदि आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं ना, तो इन सारे टॉपिक से जितने भी प्रश्न आएंगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि हम यहाँ पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम में पूछती है। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे साझा किया जाता है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।